कोरोना की महामारी को लेकर चारों तरफ भय है और लोग आशंकित हैं कि आखिर इसका होगा क्या। लेकिन ऐसी मुश्किल समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से धैर्य बरतने की अपील की है और लोगों से घर में ही रहने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री स्वयं ने भी अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाए और उनकी मदद करे। हमारे साथ मौजूद है मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया। उनसे पूछते हैं स्थापना दिवस है और किस तरह से ऐसे संकट के समय लोगों की वो मदद कर रहे हैं। देखिए, स्थापना दिवस के अवसर पर जैसा कि आपने बताया, वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बी.डी. शर्मा साहब की तरफ से इस बात के निर्देश थे कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ कर करके और कार्यक्रम के आयोजन नहीं करने, जरूरतमंद लोगों के बीच में हमको जाना है। और आज जब स्थापना दिवस हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने अपने निवासी स्थान पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर यहाँ माल्यार्पण करके 18 से 20-22 पार्षदों को बुलवाए, जिनके क्षेत्र में अति गरीब लोग रहते हैं, मध्यम परिवार के लोग रहते हैं। उनके लिए खाद्यान्न हम कैसे पहुंचा पाएं। जहां तक कंट्रोल की दुकानें हैं, शासन की तरफ से जो मदद मिल रही है वो तो मिल रही है, लेकिन हम सब मिलकर के दानदाताओं के माध्यम से, अपने माध्यम से समन्वित प्रयास करके कैसे करें। तो आज मुझे अच्छा लगा कि लगभग 4 से 5 हजार लोगों के ऐसे नाम निकले हैं मंदसौर शहर के लगभग 20-25 वार्डों में, जहां पर अभी जरूरतमंदों तक खाद्यान्न की सामग्री पहुंचाए जाने की नितांत आवश्यकता। और मुझे प्रसन्नता है कि पार्षदों ने 1 to 1 करके मुझसे और वो सूची उपलब्ध करी, जहां पर कहीं इसी वार्ड में 150 लोग हैं, कहीं 250 लोग हैं, कहीं 300 लोग हैं। और आज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में निवास स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी हमने लगा करके आज का दिवस सेलिब्रेट किया है। और वहीं दूसरी ओर नालसा माता सेवा समिति को प्रेरित करते हुए आज 1,21,000 रुपए की राशि हमने 51,000 रुपए की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में, 51,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में और 21,000 रुपए की राशि हमने स्थानीय जिला कलेक्टर को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से दिए जाने का काम किया। मैं खुद उनके साथ गया था उनको प्रोत्साहन देने को लेकर के। कुल मिलाकर के आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हमने रणनीति के अंतर्गत मनाया है। लोगों को मास्क पहुंचे नहीं पहुंचे उसको लेकर के हमने दिशा निर्देश पार्षदों को दिए हैं और भीड़ भाड़ से बचने की हम लोगों से अपील कर रहे हैं। और आज जहां आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं, मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे जस्ट पास में लगभग 200 मीटर 300 मीटर की दूरी पर जोधपुर से एक व्यक्ति चल करके आए थे यहाँ पर संवेदना व्यक्त करने, और मालूम पड़ी कि जोधपुर में जाने पर उस व्यक्ति की वहां डेथ हो गई है। तो पूरे परिवार को आज यहाँ पर आइसोलेटेड किया गया है। जिला प्रशासन उसमें लगा हुआ है। मेघदूत नगर मेरे शहर के मेरे निवासी स्थान के पास का एक क्षेत्र है और पूरे परिवार को ऑब्जर्वेशन में रख रखा है, आइसोलेटेड कर रखा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत लोकप्रिय चैनल है आपका, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को अपील और आह्वान करूंगा कि तथ्य छुपाने की समय आवश्यकता नहीं है। अगर आपके घर में कोई बीमार है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, बुखार आ रहा है, सिम्टम्स अगर आपको नजर आए तो क्यों पर्दा कर रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं? हम उसको सीधे सीधे आइसोलेटेड क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरा, हमारे नातेदार, हमारे रिश्तेदार अगर पूना से चल करके, बॉम्बे से चल करके, अहमदाबाद से चल करके, सूरत से चल करके लॉकडाउन के दौरान वो वहां थे और आ गए हैं, तो उसकी जानकारी जिला प्रशासन को निश्चित से उपलब्ध कराएं। विधायक होने के नाते मुझे उपलब्ध कराएं। उनका प्राथमिक उपचार यदि होगा, उनको यदि मेडिकल एड मिलेगी या उनका परीक्षण होगा तो हम इस बीमारी से लड़ लेंगे। लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों स्थिति में, और वो नहीं होना चाहिए। जरूर सभी तरह से अपील की जा रही है, प्रशासन के द्वारा भी अपील की जा रही है कि छुपाना नहीं है, बताना है। ऐसे में स्वयं आप मदद कर रहे हैं, संस्थाओं से करवा रहे हैं, और किस तरह की संस्थाओं से आप अपील लगातार कर रहे हैं कि वो इस समय लोगों की जहाँ जरूरत है वहाँ काम आए? मैं निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में हूँ। मैंने उनसे चर्चा भी करी है। अभी एक दिक्कत आ रही है, खाद्यान्न सामग्री मार्च, अप्रैल और मई का 3 महीने का एडवांस जब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले और अति गरीबों के जब पहुंच गया है, तो मई तक का उनका राशन पहुंच गया। लेकिन कुछ समाचार जान करके और जब लोग इस बात को बता रहे हैं तो बड़ा तकलीफ भी होती है कि मार्च महीने का खाद्यान्न तो उन्होंने खाने में उपयोग कर लिया और अप्रैल और मई का खाद्यान्न उन्होंने बेच दिया। ये समय जो भरपूर मात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गेहूं और चावल 35 किलो गेहूं और 5 किलो चावल एक व्यक्ति को, अगर एक परिवार को अगर 35 किलो का खाद्यान्न जा रहा है तो मुझे लगता है कि उसको सुरक्षित रखना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है कि ऐसे कई लोग हैं जिनके गरीबी रेखा के कूपन तो बन गए हैं, लेकिन उनको पात्रता पर्ची नहीं मिली है। और जब पात्रता पर्ची खाद्य विभाग के माध्यम से कंट्रोल की दुकान पे जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक उस गरीबी रेखा वाले को खाद्यान्न नहीं मिलेगा। इससे करीब मंदसौर जिले में 12 से 15 हजार लोग हैं जो बीपीएल के कार्डधारी तो हो गए हैं लेकिन उनकी पात्रता परिचय नहीं है। और दूसरा, ऐसे कई लोग हैं, अकेले मंदसौर शहर में 19,000 लोग ऐसे निकले हैं जो एपीएल के कार्डधारी हैं। 19 में से 19 तो गरीब नहीं है,
लेकिन 19 में से लगभग 10,000 लोग ऐसे हैं जो मध्यम और गरीब परिवार के हैं, जिनको गेहूं और चावल की आवश्यकता होगी। मैंने ये भी प्रार्थना पूर्वक आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, कलेक्टर से भी मेरी चर्चा हुई है, फूड अधिकारियों से भी मेरी चर्चा हुई है कि कम से कम 10,000 वे लोग जो अभी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, घर में बैठे हैं, उनके सामने भी खाद्यान्न की समस्या सन्निकट दिख रही है और सफेद कूपन होने के कारण से उनको नहीं मिल रहा है। भले ही सरकार नॉमिनल रेट पे ले ले। मुझे कई लोगों ने सुझाव दिए कि 16-17 रुपए किलो वाला गेहूं जब बाजार से लेने जा रहा है आदमी, तो उसको आप रियायती दर पर दे दें, 10 रुपए, 9 रुपए, 8 रुपए में उसको दे दें। एक परिवार को, एक कूपनधारी को, एक परिवार को अगर 15 किलो गेहूं अगर मिल जाता है तो मैं समझता हूँ उसका बहुत कुछ उसको आसरा हो जाएगा। तो ये थे मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के निर्देश पर यहाँ पर सेवा के लिए काम करना शुरू कर दिया है और कई इनकी वजह से प्रशासनिक महकमे में अब पहले से जो काम चल रहा था उसमें तेजी आई है और इनकी इच्छा है कि उन लोगों को भी शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए जो कहीं न कहीं से गरीब कूपन में तो नहीं है, राशन कार्ड में नहीं है, लेकिन वास्तव में वे गरीब है। धीरेन्द्र धनोतिया, मंदसौर, मध्य प्रदेश।